टीएमसी के विधायक हैं हुमायूं कबीर। उन्होंने ऐलान किया कि वो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। ये ख्वाब पाल रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि अब एक बात तो बहुत साफ हो गई कि इन लोगों के मन में सकारात्मक बात कोई नहीं है। 5 एकड़ जमीन जो मिली हुई है मस्जिद के लिए, राम मंदिर बन के तैयार हो गया, ध्वजा पताका भी फहरा गई, उसमें मस्जिद में क्या हो रहा है वो नहीं करना है और दिल में बाबरी के अरमान है। बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के निर्माण की आधारशिला रखने का ऐलान किया है। 6 दिसंबर वही तारीख है जब 33 साल पहले अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई थी। टीएमसी विधायक के इस बयान पर बंगाल की सियासत गर्मा गई है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में मंगलवार देर रात बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के पोस्टर लगाए गए, जिस पर लिखा है 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास समारोह होगा। हुमायूं कबीर ने कहा है कि वो इस मस्जिद के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए भी देंगे। विधायक ने कहा है कि इस प्रस्ताव पर काम शुरू हो गया है, लेकिन जिस जगह मस्जिद बनवाने का दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है, जब हम वहां पहुंचे तो कुछ और ही नजारा देखने को मिला। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बेलडंगा इलाके में जो टीएमसी के विधायक हैं हुमायूं कबीर, उन्होंने ऐलान किया कि वो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। बाबरी मस्जिद नाम रखेंगे और मस्जिद जो है वो बेलडंगा इलाके में वो बनवाएंगे, जिसका नाम जो है वो बाबरी के नाम से होगा। यानी कि एक तरीके से जो तुष्टीकरण की राजनीति थी उसको पूरा करने के लिए जो हुमायूं कबीर हैं उन्होंने बाकायदा जमीन को चिन्हित किया और बिना मालिक के परमिशन के उन्होंने चिन्हित करके ये डिमार्क कर दिया कि यहीं पे वो बाबरी मस्जिद बनवाएंगे। अब देखिए हम बेलडंगा इलाके में मौजूद हैं, सड़क किनारे हाईवे के पास ये जो आपको घिरा हुआ पूरा इलाका नजर आ रहा है, दरअसल इसी जमीन के ऊपर हुमायूं कबीर ये कह रहे थे कि यहाँ पर जो बाबरी मस्जिद है उसका निर्माण करवाया जाएगा। लेकिन उल्टा जो है यहाँ पर जो जमीन के मालिक थे उन्होंने बाकायदा यहाँ पर अब बोर्ड लगा दिया है। इस बोर्ड के ऊपर ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर बाहर लोगों के प्रवेश जो है वो निषेध है, वहां बाहर के लोग नहीं आ सकते। देखिए बहुत बड़ा एरिया है और यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लेकर जो कोना है वहां तक जो है इस जमीन को ये क्लेम किया गया था कि यहाँ पर जो बाबरी मस्जिद है वो हुमायूं कबीर बनाएंगे और उसके बाद जो जमीन के मालिक है वो आकर यहाँ पर ये पोस्टर लगाकर चले जाते हैं। दादा ये हिंदी में क्या लिखा है, ये जो बांग्ला में लिखा है बता सकते हैं? अंदर में जाने नहीं देंगे यही वहाँ पे लिख दिया। अच्छा। लेकिन मैंने तो सुना जो जमीन मस्जिद बनाने के लिए हुमायूं कबीर जी खरीद लिया, लेकिन जिसका जमीन वो तो बंद कर दिया। वो आदमी बता रहा हूँ मुझे, मेरे साथ कोई बात नहीं हुआ, लेकिन सब लोग तो यही बोल रहा हूँ। सब लोग क्या जानते? पहले तो मैंने तो सुना जो जमीन बाबरी बनाने के लिए 6 दिसंबर उसको भित्ति स्थापन होगा यही बोला, लेकिन आज तो सुन रहा हूँ जो जमीन के जो खुद मालिक है उसके साथ कोई गंडगोल है, कोई प्रॉब्लम है, इसलिए वो बंद कर दिया। पोस्टर ये बैनर आज लगाया गया है? अभी लगा, अभी सुबह 7 बजकर लगा दिया। 7 बजे लगाया। उसके पहले आप लोग को पता था कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद बन रहा है? हाँ हाँ हाँ, सब लोग तो पता, सबको पता चलेगी कि यहाँ पे बाबरी मस्जिद बना गई, इसीलिए जमीन हुमायूं जी खरीद किया, यही तो मैंने सुना। सारे बिल्डर इसको कैसे देख रहे थे, सही था गलत था इनका? और डॉक्यूमेंट्स पेपर के पास वो तो पता नहीं, डॉक्यूमेंट्स उसके किसके पास क्या डॉक्यूमेंट्स हो तो कोई आदमी नहीं पता चलेगी इसका। तो आप भी यहीं रहते हैं? ये जो हुमायूं कबीर बना रहे थे आपको जानकारी है यहाँ पे बना रहे थे कि बाबरी मस्जिद बनेगा? वो सब हमें जानी नहीं है, आइडिया नहीं है, पता नहीं है आपको। बिल्कुल देखिए ये पूरी जमीन है। अच्छा दादा आप बता सकते हैं ये कब लगा है ये पोस्टर, क्या हुआ? ये आज सुबह लगाया। यहाँ पे पहले बातचीत किया था और जमीन थोड़ा अलग है, चेहरा मत कीजिए। तो उन्होंने क्या किया, अभी जमीन दूसरे का है, उन्होंने ऐसा ही ये कर रही थी इसी जगह में बनेगा करके, लेकिन जमीन तो दूसरे का है तो कैसे बनाएगा? तो जिसका जमीन उन्होंने पोस्टर लगा दिया। मतलब जमीन को लेकर उन्होंने बात नहीं की तो बता दिया था कि यहाँ बनाएंगे? कुछ भी नहीं हुआ। अगर आपका जमीन है तो आप उसको नहीं देगा तो कैसे बनाएगा फिर? यहाँ के लोग क्या सोच रहे थे, इस मस्जिद को लेकर खुश थे, नाराज थे? बाबरी के क्या बनेगा उसका बाद में तो मस्जिद के बारे में सोचेगा, क्या बनेगा? जाएगा ही नहीं तो क्या सोचेगा सर? बात ऐसी है ना। जगह को लेकर देखा है पेट्रोल पंप बनेगा इसी जगह पे निर्मल, तो उसी को देऊंगा, लेकिन उसने तो लिया नहीं है, तो इन्होंने पोस्ट लगाया तो पेट्रोल पंप बनेगा यहाँ पे।
देखिए ये एक बड़ा अलग से ही जो है वो एक कंट्रोवर्सी ये भी है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि मस्जिद बनेगा लेकिन ये जमीन खरीदा ही नहीं गया। यानी कि जमीन के जो मालिक है वो यहाँ पर पोस्टर लगा के चले गए कि ये जमीन के ऊपर जो बाहर के लोगों की जो प्रवेश है उसको निषेध किया जाता है, उसको बंद किया जा रहा है और यहाँ पर पेट्रोल पंप बनेगा। लेकिन जो टीएमसी के विधायक है हुमायूं कबीर वो क्लेम कर रहे थे कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनेगा और ये जानकारी आम लोगों को भी आज से पहले यही थी। वहीं टीएमसी ने खुद को हुमायूं कबीर के बयान से अलग कर लिया है। टीएमसी नेता निर्मल घोष के मुताबिक हुमायूं कबीर तृणमूल कांग्रेस के संपर्क में नहीं है। उन्होंने कहा कि हुमायूं कबीर की बातों से टीएमसी का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में सवाल है कि क्या टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, उसका अपने वक्तव्य है लेकिन पार्टी इसको सहमत नहीं है। पार्टी से कोई संपर्क नहीं है उनसे। उन्होंने क्या आप लोगों को भी इनवाइट किया? नहीं, सवाल ही नहीं आता है। इट्स गॉन बियॉन्ड द लिमिट। वो पार्टी के साथ में वो होते तो पार्टी अपने बात करेंगे, वो इंडिविजुअली कोई बात नहीं होता है। नहीं, निजी बदी करे तो एक बार लड़के देखे। ये जो जनता है, लाखों जनता ममता के साथ है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी जाति का हो, सब ममता के साथ में है। वो कुछ नहीं कर पाए, तो किसी के भड़काव में कर रहा है। इससे हमारे पार्टी का कोई लेन देन नहीं है। तृणमूल कांग्रेस का कुछ लेने देने नहीं है उसमें। हुमायूं कबीर की ओर से जो पोस्टर लगाए गए हैं उनमें हुमायूं कबीर का नाम विधायक के तौर पर नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर लिखा है। इस मुद्दे पर बीजेपी ने विधायक हुमायूं कबीर और उनकी पार्टी टीएमसी पर पश्चिम बंगाल का माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। ये तथाकथित बाबरी मस्जिद की बात करने वालों से मैं पूछना चाहता हूं, कोर्ट ने तो हमेशा उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा, विवादित ढांचा। ये बाबरी मस्जिद शब्द कहां से आया? और मैं याद दिलाना चाहता हूं 1857 में अवध को कैप्चर करने के बाद ब्रिटिश टाइम की जो पहली ऑफिशियल एफआईआर है उसमें उसके लिए मस्जिद जन्म स्थान लिखा है और वहां के मुतवली ने खुद साइन करके लिखा है नवंबर 1858 में फैजाबाद के थानेदार को कि 25 निहंग सिखों ने आके कब्जा कर लिया है मस्जिद जन्म स्थान पर। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मस्जिद थी भैया, वो जन्म स्थान किसका था? और मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि जो लोग ये ख्वाब पाल रहे हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि अब एक बात तो बहुत साफ हो गई कि इन लोगों के मन में सकारात्मक बात कोई नहीं है। 5 एकड़ जमीन जो मिली हुई है मस्जिद के लिए, राम मंदिर बन के तैयार हो गया, ध्वजा पताका भी फहरा गई, उसमें मस्जिद में क्या हो रहा है? वो नहीं करना है और दिल में बाबरी के अरमान है। ये दर्शाता है कि तृणमूल कांग्रेस और विपक्ष के मन में जो कट्टरपंथी वोटों के साथ समझौता है, उस कारण से मैं एक शब्द में कहना चाहूंगा, ये लोग कहते हैं भारत में सेक्युलरिज्म खतरे में है। नहीं, सूडो सेक्युलरिज्म की वजह से भारत का भविष्य खतरे में है। वहीं हुमायूं कबीर की ओर से बाबरी मस्जिद बनाए जाने के दावे को लेकर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने क्या कहा, सुनिए। हमारा तो आज भी मानना है और हमेशा मानना यही रहेगा कि एक बार जहाँ मस्जिद थी है रहेगी ये मस्जिद के ऊपर। लेकिन अभी लोगों ने सियासत शुरू किया है क्योंकि पोलराइज करने की तो इनकी आदत है। क्योंकि मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर जिसको बनाना है, जो करना है करे, क्योंकि वहाँ से तो अमन, सुकून, चैन, खुशी का पैगाम दिया जाता है, उसमें हम कुछ। मगर बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं बचते, किसी रीत से इनके पास कोई वही नहीं है, तो बस पोलराइज करना और इस तरह की इनको हरकत करना है। तो हम तो चाहेंगे कि मस्जिद का मुद्दा न बनाया जाए, डेवलपमेंट की बात करिए, डेवलपमेंट विकास की भी तो कभी बात कर लो ना, कि इसी के ऊपर पूरे देश को लेकर चले जाएंगे। हालांकि टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने कहा है कि पार्टी से इसका कोई नीतिगत मामला नहीं है, लेकिन मैं यहां के निवासी के रूप में मस्जिद बनवाऊंगा। उनका कहना है कि मस्जिद बनाने के लिए उन्हें कई लोगों से मदद मिल रही है, देशी नहीं विदेश से भी मदद मिल रही है। आपको लगता है कि ये गलत मैसेज भी जाएगा? मस्जिद इबादत की जगह है लेकिन नाम के साथ जो है वो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। हम लोगों को ऐसा पता नहीं, लेकिन हम बाबरी मस्जिद अगर बनाएगा तो अच्छा है, लेकिन जगह तो उनका नहीं है ना, जगह तो उनका होना चाहिए, तब तो होगा बाबरी मस्जिद। यही बात। देखिए, ये तमाम आसपास के लोग हैं, ये बता रहे हैं कि जमीन तो खरीदा ही नहीं गया है, ये जमीन जो है वो किसी और की है, लेकिन इसके ऊपर क्लेम किया जा रहा था कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे। यही जानकारी है? हाँ। एक्जैक्टली इस पे क्या लिखा हुआ है, क्या आप पढ़ के बता सकते हैं? तो बाहर का लोग प्रवेश मतलब निषिद्ध है, बाहर का लोग इधर प्रवेश नहीं करेगा, यही लिखा है। और ये जाएगा पेट्रोल पंप को दिया जाएगा, ये लिखा है, यही लिखा है।
देखिए यहाँ पर ये जो मालिक हैं उन्होंने बाकायदा यहाँ पोस्टर लगा दिया है और पोस्टर पे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बांग्ला भाषा में लिखा हुआ है कि बाहर के लोगों का जो प्रवेश है वो यहाँ पर निषेध है और ये जगह पेट्रोल पंप को दिया जा रहा है। ये बाकायदा यहाँ पर पोस्टर लगाया गया। लेकिन जो हुमायूं कबीर जो टीएमसी के विधायक हैं, बाकायदा टीएमसी के सीनियर लीडर माने जाते हैं, वो क्लेम कर रहे थे कि यहाँ पर वो मस्जिद बनाएंगे जिसका नाम होगा बाबरी मस्जिद। इसको लेकर भी तमाम जो विवाद हैं वो खड़े हुए थे। लेकिन अब सबसे बड़ा जो इस पूरे मामले के अंदर जो विवाद है वो जमीन को लेकर हो गया है, क्योंकि ये जमीन उन्होंने खरीदी है, ना एग्रीमेंट किया है और इस पे क्लेम कर दिया कि इसके ऊपर बनाएंगे। यही ना, एग्रीमेंट खरीदा नहीं है इन्होंने? नहीं पैसा बिल्कुल नहीं दिया। बिल्कुल। देखिए अब हुमायूं कबीर बताएंगे कि आखिर आगे जो है वो कैसे जमीन लिया जाएगा। लेकिन जो अब जमीन को लेकर जो मालिकाना हक है उसको लेकर जो लोग हैं, जो मालिक हैं, उन्होंने यहाँ पर पोस्टर लगा दिया है और इसके बाद जो है अब देखना होगा कि हुमायूं कबीर इस पूरे मामले में क्या कुछ कहते हैं। बता दें कि पिछले दिनों बंगाल के राज्यपाल ने भी बाबरी मस्जिद बनाने के मामले पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि बंगाल की संस्कृति से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी।